देखिए अमीश जी, आप एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल पे हंसी क्यों आ रही है? कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि जो पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है उसको सीट्स दिखाई जा रही हैं। कई स्टेट्स हैं जिसमें जो पार्टी जितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है उससे ज्यादा उसको सीट दिखाई जा रही है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगी आपके लिए क्योंकि समय कम है। झारखंड में आप देखिए, झारखंड में वहां पे सीपीआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है। एग्जिट पोल में सीपीआईएम को 2 से 3 सीट दिखाई जा रही हैं। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए साथ में। ना नाम भी बोलते चलिए। कौन सा एग्जिट पोल है? नाम भी बोलते चलिए। नाम बताती हूँ आपको। तमिलनाडु में कांग्रेस को 9 सीटें दिखा रहा है। नाम बताइए, झूठ बोलकर मत जाइए, नाम बताइए। सिर्फ 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी है और 15 सीट पे जीतता हुआ दिखा रहा है। सबसे बढ़िया तो तमिलनाडु है। वहां पे 34% भारतीय जनता पार्टी का शेयर दिखा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है, गौरव भाटिया, वो मूर्छित होकर बेहोश हो गए। अरे तो मैं आपकी बात को भी ऊपर रखूं मैडम, तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन थोड़ी करा रहा है। अगर एग्जिट पोल में आपको त्रुटि लग रही है तो एग्जिट पोल इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा है। और ये कौन कौन से एग्जिट पोल है इनके नाम भी ले लीजिए। इफ आपको लगता है उन्होंने गलत करा तो नाम देखिए। फिर बिल्कुल वो अपने आप को दुरुस्त करेंगे और वो इसका जवाब देंगे आपको। अगर वो झूठ बोलेंगे। नहीं, इलेक्शन अगर एग्जिट पोल गलत है तो वो टेक्निकली लीगली जवाब देंगे। इनकी आप ये देखिए ना अगर किसी ने गलत करा है तो आप एक्सपोज करिए। नाम नहीं बता रही ना। ओके गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पाई? पहले 370 बीजेपी के लिए दिया, 400 पार करारा दे दिया। पूरा विपक्ष पूरे चुनाव में इसी में उलझ गया कि मोदी 400 पार आएगा क्या नहीं आएगा। अब एग्जिट पोल आ गया, वो भी आपकी बड़ी बढ़त दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके जीतने से लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा? नहीं अमीश जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। 2-3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे जयराम रमेश ने होमवर्क नहीं किया है, मुझे लगता है आपकी प्रवक्ता भी उनकी शिष्य है। इन्होंने भी अपना होमवर्क नहीं किया। आपने पूछा कौन सा एग्जिट पोल बताओ, चलो कहती अभी मैं देख के बताती हूँ। अरे भाई, आरोप लगाने से पहले होमवर्क कर लेती। लेकिन अप्रैल इसी साल सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया, उसमें आपको मालूम है वीवीपैट को ये लोग संदेह कर रहे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आज दोहराना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अधिकार है कि आप प्रश्न उठाएं, लेकिन प्रश्न उठाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि सबूत पुख्ता हो, आपके पास जो जानकारी है वो सही है, तथ्य और प्रमाण के साथ आरोप लगाइए, वरना आप लोकतंत्र का नुकसान करते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम अमीर जी, मार्च 2019 में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस में थे, वीवीपैट पे तब भी सवाल उठाते हैं। 5 साल सोते रहे, 2024 में जागे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई सो कहा रहे थे, 5 साल पहले भी तो ये याचिका आई थी। तीसरी बड़ी बात है, देखिए मीडिया आपको गोदी मीडिया बना गलत कह रहे हैं आप, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मीडिया पे इन्होंने आरोप लगाए, अब बीच में मत बोले जो भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया था। यू आर मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। राहुल बीच में मत मिसकोटिंग द सुप्रीम कोर्ट। आपको बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करिए, शांत कराइए इनको अमित जी, पहले इनको शांत कराइए। बदतमीजी नहीं कर रहा, आप मिसकोट कर रहे हैं, बदतमीजी करने आते हैं, अपनी बारी में क्यों नहीं बोलते? आपको मुंह का बवासीर है। क्या हो गई? ये बोला ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं। नहीं है शब्दों पे। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टैटिस्टिक्स पे एक सवाल उठाया था। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में। अमित जी शांत कराइए प्लीज, ये फ्लो तोड़ देते हैं, जो आप बात कहना चाहते हैं इनका काम ही यही है। प्लीज मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, गौरव भाई, स्टैटिस्टिक्स पे सवाल उठाया था। शांत कराइए। ये लॉजिस्टिक मैपिंग ऑफ द वीवीपैट्स विद द ईवीएम्स इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, एक सेकंड, विवेक, जो 26 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया है, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल्स है। गौरव भाटिया, आप अपने पॉइंट्स को 30 सेकंड में समाप्त करिए। बोलिए गौरव। अब देखिए, मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि इस तरह के पैनलिस्ट का मुंह बंद होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, उन्होंने कहा, however it is also necessary to exercise care and caution when we raise aspersions of the integrity of the electoral process.
जब भी आप कोई आरोप लगाए पुख्ता सबूत हो, यह आपकी जिम्मेदारी है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। और बड़ी बात यह है, कल 1 बजे के बाद जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये प्रवक्ता सामने नहीं आएंगे, ये केवल हो हल्ला करेंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने कहा दिस इज फैंटेसी एग्जिट पोल ऑफ मोदी। नहीं, जिनकी फैंटेसी है बैंकॉक में छुट्टियां मनाने की, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, बिना तथ्यों के लगाते हैं। जयराम रमेश को चाहिए कि 150 डीएम के नाम और किस फोन पे फोन आया और किसने किया वो बताएं। ठीक है अमित जमाई, अगर कोई आरोप लगाता है तो तथ्य तो देने पड़ते हैं। पॉइंट ये है कि अगर 150 डीएम को फोन करे गए तो सबूत सामने रखने चाहिए। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन मांग रहा है सबूत, काहे कि सामने रखिए आप। अब टाइम बाय करा जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय की बात गौरव भाटिया कर रहे थे, वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट है 26 अप्रैल 2024 की, जिसमें 2 जजों की पीठ ने याचिका सर्वसम्मति से खारिज कर दी, जिसमें 100% वीवीपैट का मिलान था। अब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, देश की जनता को नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे? फाइनली किसकी बात प्रिवेल करनी चाहिए? व्हाट इज द एंड ऑफ इट? इलेक्शन कमीशन हमारी इलेक्शन कमीशन हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पिलर है, और उसको जो इस स्पाइनल कॉर्ड दिखाना चाहिए था उसने दिखाया नहीं। उसने ये नहीं दिखाया कि वो देश की मीडिया को विद इन 48 आवर विश्वास में लेता कि जो इलेक्शन के जो आंकड़े आए हुए हैं वो सबके सामने कर देता। उसको 10 दिन लेट करने की कोई वजह नहीं थी। तो गए तो सही 9 मई को आप सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड, नहीं, ये मामला डस्टेड एंड अरे बोलने देंगे आप? नहीं, आप बोलने देंगे? आप पड़ेगा। नहीं, आपका चैनल है तो आप बोलने नहीं देंगे? नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा गलत सर। बात है ये गलत। बिल्कुल आपको बोलने दूंगा। आप गुस्सा कर रहे हैं। मैं उठ जाऊंगा। अब आपका गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाएगा, जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको। आपने जिस पॉइंट का बात करी, मैं उसी की बात करता हूं। आपने बोला कि वोट प्रतिशत का जो पूरा मामला था वो मीडिया को लेट मिला, यही आपका पॉइंट था ना। 9 मई को याचिका दायर की गई, मांग की गई कि 48 घंटे में मतदान का डाटा अपलोड हो। याचिका के हर चरण के बाद फॉर्म 17C1 का डाटा उपलब्ध कराने की मांग की गई, और सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला ने ईसीआई से जवाब मांगा। जस्टिस दीपांकर और जस्टिस सतीश चंद्र की अवकाश बेंच ने भी मामले की सुनवाई की और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया इस पूरे मामले के अंदर। यानी याचिका लगभग खारिज कर दी। 9 मई को आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, किसको मानेंगे बताइए? अब आप नाराज होइए, आपका राइट है नाराज होना। महाराज बोलने देंगे? एडिटर आप हैं, बोलेंगे आप, एंकरिंग आप करेंगे, बीजेपी को रिप्रेजेंट आप करेंगे, आरएसएस को रिप्रेजेंट आप करेंगे। विपक्ष को क्यों बुलाते हो? मैं देश को मना कर दो कि कल से समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात जब बोलने दीजिए, जैसे गौरव भाटिया को समय दे रहे हैं, बीजेपी का फैक्ट है तो आप दीजिए, तो बोलने दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं। सुनिए, भाषण देके टीवी पे नहीं बैठे हैं। 15 साल छह संघर्ष से स्ट्रगल करके यहां पे आके बैठे हैं अमित देवगन जी। फालतू भाषण देने का शौक नहीं है हमको जो है, लेकिन जब बुलाइए तो सम्मान दीजिए। बिल्कुल सम्मान